जय हिंद दोस्तों, जैन कपल डायरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरे पीछे का बैकग्राउंड देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको कहाँ के दर्शन कराने लाए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। आज हम आपको अतिशय क्षेत्र महावीर जी के दर्शन कराने लाए हैं। ये 3 गुंबद यहाँ की विशेषता है। अतिशय क्षेत्र महावीर जी जो है वो राजस्थान के कटला जिले में आता है और सवाई माधोपुर से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर अतिशयकारी महावीर भगवान की मूल नायक प्रतिमा है, जिसके दर्शन आप करेंगे। कहा जाता है कि करीब 200 साल पहले ये प्रतिमा जो है वो भूगर्भ से प्राप्त हुई है और पहले इसका नाम चंदनपुर या चंदन नगर था और बाद में इसका नाम महावीर जी कर दिया गया है। तो चलिए दर्शन करते हैं अतिशय क्षेत्र महावीर जी के। यहाँ पर आप ध्यान केंद्र और प्राचीन छत्ती के भी दर्शन करेंगे, जहाँ से ये प्रतिमा प्राप्त हुई है। जो ग्वाले वाली कहानी है, ग्वाले की जो गाय ने दूध गिराया था, वो इसी जगह की कहानी हमने सुनी है कि गाय का दूध गिरा था और उसी जगह पर भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी बाद में। ये जो प्रतिमा है वो मूंगावनी प्रतिमा है जो 200 साल से भी अधिक प्राचीन है। तो चलिए दर्शन करते हैं अतिशय क्षेत्र महावीर जी की। श्री महावीर जी आप बस, ट्रेन या फिर फ्लाइट के माध्यम से पहुंच सकते हैं। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि मंदिर से अराउंड 150 किलोमीटर है। या फिर आप दिल्ली से आ सकते हैं, जो कि 250 किलोमीटर के अराउंड है। यहाँ पर पहुँचने का सबसे बढ़िया माध्यम है रेल। महावीर जी में ही रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से मंदिर पहुंचने के लिए मंदिर की समिति द्वारा बसें भी लगाई गई है, जो कि अराउंड 7 किलोमीटर का सफर है और आप बस के द्वारा भी बस स्टेशन से मंदिर पहुंच सकते हैं। यहाँ सबसे पहले मंदिर प्रांगण में आप दर्शन करेंगे मानस स्तंभ के और उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं। अतिशयकारी भगवान महावीर की प्रतिमा से प्रभावित होकर बसवा निवासी श्री अमरचंद बिलारा ने यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के चारों ओर दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए कमरों का निर्माण भक्तजनों के सहयोग से कराया गया है, जिसे कटला कहा जाता है और कटले के मध्य में स्थित है मुख्य मंदिर। इस विशाल जिनालय की गगनचुंबी धवल ध्वज और स्वर्ण कलशों पर फहराती हुई जैन धर्म की ध्वजाएं सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का संदेश देती हैं। मंदिर की पार्श्व वेदी में मूल नायक के रूप में भूगर्भ से प्राप्त भगवान महावीर की प्रतिमा विराजमान है तथा दाई और तीर्थंकर पुष्पदंत और बाईं ओर तीर्थंकर आदिनाथ की प्रतिमा विराजमान की गई है। आप यहाँ पर रात को पहुंचकर सुबह से दर्शन करेंगे तो आपको अच्छे से दर्शन, शांति द्वारा अभिषेक सब मिल जाएगा। मंदिर प्रांगण से बाहर निकलते ही आपको यहाँ पर एक आयुर्वेदिक औषधालय भी दिखेगा और साथ ही बहुत सारी दुकानें जहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी है और आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे नाश्ता वगैरह भी मिलता है। नाश्ता भी यहाँ पे है। ये वैशाली धर्मशाला है, इसी में खाना अन्नपूर्णा भोजनालय इसी में है। के दर्शन करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान केंद्र के भी दर्शन कीजिए। यहाँ पर मूल नायक महावीर भगवान की प्रतिमा है और साथ ही 401 रत्नों की प्रतिमा में विराजमान है। इसे ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, जहाँ पर कम रोशनी और कम आवाज को ध्यान में रखकर इसे डिजाइन किया गया है। तो इसका समय जो है सुबह 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक और बाद में 2:30 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक का रहता है। तो आप यहाँ पर अवश्य दर्शन करें। ध्यान केंद्र में बाहर की ओर आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के जीवन से जुड़ी हुई कई सारी तस्वीरें और उनके बारे में जानकारी दी हुई है। ये पूरी प्रदर्शनी लगी हुई है वहाँ पर और अंदर की तरफ आप दर्शन करेंगे कई बहुमूल्य प्रतिमाओं के, जो कि अलग अलग रत्नों से बने हुए हैं और ध्यान केंद्र का माहौल बहुत ही अच्छा है। आप वहाँ बैठकर शांति से एकाग्रचित्त होकर ध्यान भी कर सकते हैं। ये जो धर्मशाला है काफ़ी बड़ी है और यहाँ पर सारे एसी, नॉन एसी सभी तरह के रूम्स अवेलेबल है। ये मंदिर प्रांगण में ही है ये वाली धर्मशाला और यहाँ पर अभी भोजनशाला का नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। ये है चरण छत्री, जहाँ पर 24 भगवान की प्रतिमाएं हैं, 24 ही है और इस तरीके से भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजमान है। तो चरण छत्री है जहाँ से भगवान की मूंगावनी प्रतिमा प्राप्त हुई थी। 425 वर्ष पूर्व एक टीले पर एक गाय इस जगह पर डेली दूध दिया करती थी और इसीलिए उन्होंने जब टीला खोदा तो यहाँ पर भगवान महावीर की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। चरण छत्री पर चढ़ने वाली दान राशि आज भी उसी ग्वाले के वंशज को दी जाती है जिसने प्रतिमा जी को भूमि से निकालने का सौभाग्य प्राप्त किया था। ये यहाँ के रूम्स,
श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है और हमने आपको इस परिसर के मुख्य मंदिर के दर्शन करा दिए हैं। अब नदी के किनारे 2 मंदिर और हैं, तो चलिए हम उन 2 मंदिरों के भी दर्शन कर लेते हैं। जब आप नदी पार करके दर्शन के लिए जाएंगे तो पहले ये कमल मंदिर आएगा, जहाँ पर चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा विराजमान है और पीछे की ओर मुनि सुव्रत नाथ जिनालय है, जहाँ पर नवग्रह जिनालय है और यहाँ पर अभी काम चल ही रहा है। थोड़ी दूरी पर जब आप आगे चलेंगे तो ये चारण रिधिधारी सप्तऋषि मंदिर के दर्शन करेंगे, जिसमें अभी काम चल रहा है और यहाँ पर अभी एक महाराज जी भी विराजमान थे। फिर थोड़ा और आगे चलने पर आप ये एक और मंदिर के दर्शन करेंगे, पंचबाल्यती मंदिर, जो कि एक प्राइवेट मंदिर है, लेकिन अंदर से बहुत सुंदर है। अंदर एक कॉलोनी बसी हुई है, उसी के अंदर ये मंदिर है। जब हम मुख्य मंदिर से थोड़ा और आगे बढ़े तो इस शांतिवीर नगर में ये भव्य मंदिर था, जिसमें भगवान शांतिनाथ की विशाल खड़गासन प्रतिमा थी और साथ ही ये है यहाँ का 5-6 मंदिर, जहाँ पर 24 भी विराजमान है। राइट साइड महावीर जी में रुकने की, खाने पीने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पर पहुँचना भी आसान है। उसके अलावा आप यहाँ के जो रुकने के लिए धर्मशाला के बुकिंग है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको वहाँ के नंबर या कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमसे DM करके भी पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे, क्योंकि हमने भी यहाँ रुकने के लिए कमरे ऑनलाइन ही बुक किए थे। उसके बाद आप यहाँ पर आकर अपने ऑनलाइन बता दें और वो लोग आपको कमरे की बुकिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर व्यवस्था अच्छी है। आप वहाँ पर कूपन लेकर शुद्ध सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। जो दूसरी वाली धर्मशाला जहाँ पर हमने नाश्ता किया था, वहीं पर भोजन की व्यवस्था भी थी और बहुत अच्छा खाना था। तो इस तरह हमने महावीर जी में मुख्य मंदिर के अलावा 5 मंदिरों के और भी दर्शन किए हैं, पंचबाल्यती मंदिर, रथों के मंदिर, और हमारे यहाँ पर महावीर जी का जो दर्शन है वो पूरे होते हैं। आप भी जो गंभीर नदी के तट पर ये 4-5 मंदिर और उनसे तो अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं, या फिर यहाँ पर कैमल राइड, मतलब वो कैमल वाली गाड़ियाँ भी चलती है, आप उसके थ्रू भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा महावीर जी के दर्शन यही समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।